निवार तूफान से निपटने के लिए पुदुचेरी और तमिलनाडु में तैयारियां जोरों पर हैं। तूफान के समुद्र तट से टकराने में अब कुछ ही घंटे बाकी हैं। इसलिए दोनों राज्यों में सरकारी एजेंसियों ने लोगों को बचाने में पूरी ताकत झोंक दी है। पुदुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी समुद्र के तटों का हाल जानने के लिए पहुंचे। खुद मुख्यमंत्री मानते हैं कि तूफान से भारी नुकसान हो सकता है। The cyclone which will be have a velocity of about 100 to 110 kilometers because the trees will be uprooted and the roads will be damaged. इसीलिए जहां भी पेड़ों से नुकसान हो सकता है वहां पेड़ों को काटने का काम शुरू हो गया। जहां बोर्ड और होर्डिंग परेशानी की वजह बन सकते हैं वहां पुलिस की टीमें लोगों को समझाने के लिए पहुंच गईं। खतरनाक लग रहे हर बोर्ड को या तो उतार दिया गया या फिर मजबूती से बांध दिया गया। दूसरी तरफ चक्रवाती तूफान की चाल पर नजर रखने के लिए हाईटेक इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर बनाए गए हैं। सेंटर का संपर्क हर सरकारी महकमे से है। इमरजेंसी सेंटर की स्क्रीन को भी टच स्क्रीन बनाया गया है ताकि किसी भी जानकारी पर उंगली रखते ही उससे जुड़ी सारी डिटेल दिखने लगे। अनुमान है कि तूफान का असर दो राज्यों के पूरे समुद्र तट पर हो सकता है। There will be a widespread rainfall in south coastal districts and Rayalaseema districts. इसीलिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कई टीमें खतरे वाली जगहों को खाली कराने में जुटी हैं। और प्रधानमंत्री ने भी दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर उन्हें हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक तूफान के पहुंचने पर पुदुचेरी और तमिलनाडु के कई जिलों में 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। इसलिए इन दोनों राज्यों के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ जिलों के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। पुदुचेरी में सरकार ने सभी दुकानों और दफ्तरों को 26 नवंबर की सुबह 9 बजे तक बंद रखने को कहा गया है और तमिलनाडु में भी बुधवार को सरकारी छुट्टी की घोषणा की गई। दोनों ही राज्यों की सरकारों ने लोगों से घरों से बाहर न निकलने की अपील की है। इसके अलावा जिन जिलों में तूफान के सबसे ज्यादा असर का अनुमान है वहां बड़ी संख्या में राहत शिविर भी बनाए गए हैं, जहां लोगों के ठहरने और खाने पीने का इंतजाम किया गया है। निवार तूफान के पहुंचने से पहले ही समुद्र के तट पर और समुद्र के किनारे बसे जिलों में असर भी दिखने लग गया, जिसकी वजह से लोगों में डर का माहौल बन गया। सबसे ज्यादा परेशानी कच्चे मकानों और झोपड़ियों में रहने वालों के लिए है। इसलिए बारिश से बचने के लिए लोगों ने झोपड़ियों को ढकना शुरू कर दिया। जहां आसपास कुछ मजबूत मकान हैं, वहां लोगों ने अपना जरूरी सामान उन मजबूत घरों में पहुंचाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, लोगों ने बाजारों में पहुंचकर खाने पीने के सामान की जमकर खरीदारी की। ये तैयारी इसलिए की गई ताकि अगर तूफान का असर बाजारों पर हो तो घरों में खाने पीने का सामान कम न पड़े। कई जगहों पर तो पेट्रोल पंप पर भी लोगों की भारी भीड़ केवल तूफान के डर की वजह से जमा हो गई। तूफान के पहुंचने से पहले ही कई जगहों पर तेज बारिश का दौर भी शुरू हो गया, जिनमें तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई भी शामिल है, जहां अचानक मौसम ने करवट ली और झमाझम बारिश शुरू हो गई। ये बारिश तूफान की दस्तक भर है, जिसने लोगों को आने वाली मुसीबत से सावधान कर दिया। तूफान की वजह से पहले ही मछुआरों के समुद्र में उतरने पर रोक लगाई जा चुकी है। समुद्र में भी तूफान की दस्तक कई घंटे पहले ही महसूस होने लगी। तूफान में कई फीट लहरें उठने के अलावा तेज हवाएं भी चलनी शुरू हो चुकी हैं। जैसे जैसे तूफान करीब आता जाएगा, लहरों की ऊंचाई और हवाओं की रफ्तार बढ़ती जाएगी। चेन्नई, तिरुवल्लुर, चेंगलपट्ट जिलों पर बारिश शुरू हुआ है। जिन राज्यों में खतरा कम है, तैयारियां वहां भी पूरी हैं। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने सभी अहम विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की और तूफान से निपटने का एक्शन प्लान बनाया। बैठक में कई जिलों के डीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े रहे। अब से कुछ ही घंटों में निवार तूफान समुद्र तट से टकराएगा, लेकिन इससे पहले ही उसका असर दिखना शुरू हो गया है। चेन्नई में कल शाम को ही तूफान के असर से जोरदार बारिश हुई, जिससे वहां की सड़कों पर पानी भर गया। कई इलाकों में तो पानी घुटनों से भी ऊपर तक दिखाई दिया। लोग मुश्किल से बारिश के पानी के बीच आते जाते दिखाई पड़े। दुकानों के बाहर भी पानी ही पानी दिखाई दिया। मौसम विभाग के मुताबिक तमिलनाडु और पुदुचेरी में निवार तूफान की वजह से 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चल सकती है। तो निवार तूफान आज पुदुचेरी और तमिलनाडु पर आफत लेकर आया है, समुद्र तट से टकराएगा। इसके लिए 3 राज्यों में एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई है। पुदुचेरी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में एनडीआरएफ की टीमें तैनात है। 30 टीमें तैनात हैं। इसके अलावा 20 अतिरिक्त टीमें भी हैं और नौसेना की मदद भी ली जाएगी, यानी कि तूफान से निपटने की पूरी तैयारी कर ली गई है। तमिलनाडु में तो आज सरकारी छुट्टी है। इसके अलावा पुदुचेरी में सरकारी दुकानें और दफ्तर बंद रहेंगे। नौसेना के जहाज, राहत बचाव की टीमें तैयार हैं। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और इस बीच आशंका ये है कि जब समुद्र तट से ये तूफान टकराएगा तो फिर 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। ऐसे में एडवाइजरी जारी की गई है और लोगों से घरों में रहने के ही निर्देश दिए गए हैं। जो समुद्र से सटे हुए इलाके हैं
वहां से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। 3 राज्यों में इसका असर है। तमिलनाडु, इसके अलावा पुदुचेरी में भी वहां पर हाई अलर्ट है, प्रशासन की टीमें तैनात हैं और सबसे ज़्यादा खतरा तमिलनाडु और पुदुचेरी पर बना हुआ है।